हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज भी हम लोग झांसी के किले के पास हैं और कल मैंने ध्यान की एक आपको छोटी सी टेक्निक बताई थी। मेडिटेशन आपको अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। ध्यान की एक ख़ास बात यह है, आपको अपने कार्य को ध्यान में बदलना होगा। अगर आप अपने कार्य को ध्यान में बदलने में सक्षम हो पाते हैं तो आपका जीवन एक ध्यानमय हो जाएगा। अन्यथा इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी टेंशन, इतनी परेशानी आपकी ज़िंदगी का पीछा कर रही हैं कि आपको आने वाले समय में बिना ध्यान के जी पाना लगभग असंभव है। शरीर का एक ढंग है काम करने का। जीवन में बीमारियां अलग अलग रूपों में हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। पहले बीमारियां हमारे मन के अंदर आती हैं। मन बीमारियों को शरीर तक पहुंचाता है। अगर हम ध्यान के माध्यम से विचारों को रोक सकें तो वो विचार ऐसी अवस्था ला देते हैं कि हमारे मन में ग्रंथियां बनना लगभग बंद हो जाती है। जैसे ही हम निर्विचार अवस्था में जाते हैं, हमारे भीतर ग्रंथियां बनना बंद हो जाती हैं और हमारे अंदर की निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में वो कन्वर्ट कर देती हैं। क्रोध एक ऊर्जा है, आता सबको है, हमको उसको सही रूप में कन्वर्ट करना नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें हमें परेशान करती हैं, उसका एक रास्ता है। आंखें बंद करें और उनको ऑब्जर्वेशन में लाएं। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें एकदम से सोचना चालू कर देते हैं। पतंजलि योग सूत्र में भी बहुत सी विधियां बताई गई हैं। जनरली आपकी सरल भाषा में मैं कहूँ, हमको कोई भी चीज़ फिर से जीना है। अगर हम कोई चीज़ जिए बिना छोड़ देते हैं तो वो ग्रंथि बन जाती है। जैसे कि हमें अचानक से गुस्सा आया, हमें किसी भी व्यक्ति पर क्रोध आया और हमने क्रोध नहीं किया, तो वो हमारे मन में इनकम्प्लीट टॉपिक की तरह बना रहेगा। अब हम उसको कर तो सकते नहीं हैं। आंखें बंद कीजिए और उस अवस्था पर गहरी गहरी सांसें लीजिए। आपकी सांस आपकी सोचने की अवस्था को प्रभावित करती है। ध्यान धीरे धीरे 90 दिन में हमारे भीतर असर करता है। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं। मैंने आपको हु बताया, मैंने आपको एक मैं कौन हूँ जो शॉर्ट मेडिटेशन है उसके बारे में बताया। मैं कौन हूँ शब्द महर्षि रमण का आविष्कृत मंत्र है, बहुत काम का है। अब आपकी आइज़ के लिए बताता हूँ। आँखों के लिए ध्यान है, आप इसे सोते समय कैसे भी कर सकते हैं। यूँ आँखें आपने बंद की और 5 मिनट का रिलैक्स, आइज़ को बंद करके अपने हाथों को यूँ ऐसे ढके रहें। उसकी बॉल्स को बहुत पुश नहीं करें, लेकिन यूँ आइज़ को ढके रहें। इससे आपके आज्ञा चक्र आसपास में बड़ी ठंडक महसूस होगी। और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो हम लोग थोड़ी देर ऐसे करे रहे। ये आसपास की आवाज़ें सुनेंगे, जो आवाज़ें आ रही, चिड़ियों की आवाज़ें हैं, हवा की है, लोगों के शोर शराबे हैं। कहने का मतलब हर डिस्टर्बेंस को ध्यान बना लेना है और अलग से हम ध्यान के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकते। जीवन एक महायुद्ध है। हर समय अर्जुन है और हर समय कृष्ण है। हर चीज़ हमें पॉइंट आउट कर रही है, हर चीज़ हमको परेशान भी कर सकती। जीवन में हम किसी को किस रूप में देखते हैं, ये दृष्टिकोण ही हमारे जीने के आधार बन जाते हैं। ध्यान से अपनी श्वास को प्रभावित कर सकते हैं। योर ब्रीदिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर थॉट्स। जैसी श्वास लेंगे वैसे हम विचार करेंगे। झांसी की रानी के किले को मैंने इसलिए चुना क्योंकि महारानी झांसी लक्ष्मीबाई प्रतीक हैं वीरता का, प्रतीक है हौसले का। उसका कारण है वो हारी नहीं, हारना उन्होंने सीखा नहीं। ये उनको बिल्कुल पता था कि अंग्रेज़ों के सामने उनकी जीत नहीं होगी, लेकिन उन्होंने वीर गति को प्राप्त करना उचित समझा, अपने गोल को नहीं भूली। तो महारानी लक्ष्मीबाई के हौसले के साथ आप भी अपनी ज़िंदगी में हारे नहीं और जो भी अपने दिल दिमाग पर सोचा है उसको पूरा करने की कोशिश करें और रोज़ मेडिटेशन करें। यह आपको जीने की एक नई वजह देगा।
और रोज़ हम मेडिटेशन की नई नई वीडियो पर बातें करेंगे। काफ़ी दिन बाद से फिर मैं मोटिवेट हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा इसके लिए शुक्रिया जिन लोगों ने वीडियो के लिए कहा है, और उन्हीं को वीडियो समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,